ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर भृकुटी के बीच मस्तक सिंहासन पर स्वयं को विराजमान कर लेते हैं। मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक भृकुटी तख्त पर बैठकर शासन कर रही हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, आ जाइए और हम बच्चों के सिर पर हाथ रखकर हमें वरदान दीजिए। मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। देखते हैं बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। पूर्वज आत्मा भाव, मास्टर मुरलीधर भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव, ज्ञान के गहरे गहरे राजों को अंतर मन में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं। अव्यक्त महावाक्य जो कल हमने शुरू किए थे, 13 दिसंबर 95। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। क्या कहा था बाबा ने इसमें? रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। क्या कह रहे थे बाबा ने? कहा था ना, माया भिन्न भिन्न रूप रख कर आती है। माया से बचे हुए हो, जो बच्चे हैं वो बच जाते हैं। दीदी मैं बोलूं। बोलिए। बाबा ने हमको बोला है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, कि हम फाउंडेशन हम्म। है। तो हम्म। हमको ये इस बात का हमको नशा रहना चाहिए। माया अलग अलग रूप में आती है, फेस बना के, क्योंकि अभी फैशन बन गया है। तो वो फेस हम्म। बना के आती है, तो अगर हम उसको पहचान लेंगे तो हम हमारा समय सफल हो जाएगा। तो संगम का हम्म। एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बाबा ने बोला है कि अगर पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना चाहते हैं तो रोज ये पुरुषार्थ करना है कि हमारा सेकंड भी वेस्ट ना हो। और हम्म। जो संगम पर बाप के दिल तक तो नशीब रहते हैं, वो सदा ही, उनका एक भी संकल्प, अपवित्रता उनको टच ही नहीं कर सकती। हम्म। फिर बाबा ने हर सब्जेक्ट के लिए भी कहा था। चारों हम्म सब्जेक्ट में मार्क्स कितने होने चाहिए? चारों सब्जेक्ट में हमको फुल अटेंशन देना है ना, मतलब। फुल अटेंशन देना है। अगर एक में 100% है और दूसरे में कम है, तो मार्क्स तो कम हो जाएंगी ना। और फिर बाबा ने कहा कि एक वर्ड बहुत कॉमन हो गया है तुम्हारे बीच में। कौन सा? मरना। हमें ही मरना पड़ेगा। हम ही है क्या मरने के लिए? ये मरना शब्द जो है ऐसे बोलते हैं जैसे एकदम कॉमन, और ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी का शब्द नहीं है, लौकिक दुनिया का शब्द है ये। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं है। और अब तुम मर रहे हो क्या? मर तो चुके हो, मर जीवा बन गए हो। हम्म, ऐसे मरने के ऊपर बाबा ने कहा था ना कल। सदा के लिए बहुत। जीना है। हाँ। सदा के लिए जीना है। हाँ। मरना सोचते हो तो मरने से तो डर लगता है। देखो, अपनी मृत्यु तो छोड़ो, यहाँ हमने छोड़ा था। कोई कोई तो को तो दूसरे की मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द बाबा ने कहा परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी का ये शब्द है ही नहीं, पता नहीं किसने शुरू किया है।
किया तो आप लोगों में से ही किसी ने है। ओम आप शांति माना। दीदी। हाँ। ये पूज्य का अगला पैराग्राफ ही पढ़ लिया था कि काम चलाओ पूजा होती है, अमृत वेले जैसे नींद करते हैं, योग में नहीं बैठते हैं, तो वैसे ही अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दातुन का दर्शन होता है। हाँ जी, हाँ ये वो पैराग्राफ भी हो हो गया गया था था। वो जी। हम्म। कहाँ से पढ़ना है? टीचर्स क्या समझती हो, यहाँ से ना? जी दीदी। या ठीक है ठीक। तो बाबा कह रहे टीचर्स क्या समझती हो, आगे बैठती हो तो नंबर भी आगे लेना है ना, कम नहीं रह जाना। नशा रखो कि हम पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। तो जितने बड़े उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ा बनना सिर्फ खुश होने वाली बात नहीं है। नाम बड़ा तो काम भी बड़ा। सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी भी है मन में। कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ में आएगी। और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी, पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा आपकी तरफ, अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, क्योंकि मिलता कुछ नहीं है उसमें। जैसे बाबा परछाई का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पकड़ में नहीं आती है, कितना भी उसको पकड़ने की कोशिश करो आपके आगे आगे चलेगी, लेकिन अगर पीठ कर दो तो पीछे हो जाएगी। तो रुलाने वाली है ये। और इच्छा को छोड़ दो तो अच्छा करके आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। क्या कर रहे हैं बाबा? टीचर से बातें कर रहे हैं, रॉयल मांगनी। जानते हो ना रॉयल मांग क्या होती है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक ये मांगना है, बाबा कह रहे हैं रॉयल मांगना है। ये मांग, बाबा कह रहे हैं, जब तक मंगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। और क्या मांगनी होती है आत्माओं में, हमारे में क्या मांगनी होती है इसके अलावा? नाम मान शान, आगे आए हम। इसके अलावा और क्या मांगनी होती है? बताइए। ओम शांति दीदी। लौकिक परिवार की आत्माएं बाबा के बन जाए। हाँ, सही बोला। और शांति दीदी। दीदी हम सोचते कि हमारा पुरुषार्थ उससे भी अच्छा हो, नहीं, ये मांगनी नहीं है। ये पर्सन नहीं, ये मांगनी नहीं है, ये तो हर एक को होता है ना, हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो टीचर्स के तो ये सामने हम अच्छे बन जाएं, उनके प्रश्न जैसे मुरली में कुछ प्रश्न आता है तो हम उसका जवाब पहले दें और सबसे अच्छी ये तरह भी से। तो अच्छी चीज है, ये तो आगे बढ़ने की इच्छा है मांगना। ये तो दीदी आगे युगल बढ़ने भी का ज्ञान में इच्छा आ है, मैं जाए। शक्तिशाली बनूं, मैं गुणवान बनूं, ये मांगना थोड़ी ना है। हम्म। युगल भी ज्ञान में हमारे साथ आ जाए। ये मांगना ही है हाँ, ना। ये मांगना है, शक्ति दो, शक्ति दो, बाबा मदद करो, ऐसे मांगना होता है। सकाश दो, दृष्टि दो, ये मांगना है। वो तो आगे बढ़ने की इच्छा है, ये मांगना नहीं। तो हम स्वयं को प्रेरित करते हैं, मैं शक्तिशाली बनूं, मैं आज्ञाकारी बनूं, मैं स्वराज्य अधिकारी बनूं। मतलब इच्छा है,
और उसके लिए फिर हम स्वमान लेते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। अब जो ये मांगने वाली इच्छा है ना, बाबा कह रहे इसके लिए भी तुम अगर स्वमान में रहकर अधिकारी बनोगे, क्या करेंगे? मैं हूँ, अधिकारी हूँ, बाबा की मदद की अधिकारी हूँ। अगर बाबा से शक्ति मांग रहे तो मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन ये उस समय उठता नहीं, क्योंकि कितना कमजोर होते हैं, ये अपने अंदर वो फील ही नहीं कर पाते हैं कि मैं ये हूँ। तो कई बार मुरली में बाबा ने बोला है कि इस समय, चलो शुरू में आते हैं बच्चे, तो उस समय पता नहीं होता है और शक्ति भी नहीं होती है इतनी, तो वो भी ठीक है, बाबा से ही तो मांग रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर फिर नहीं मांगना है। टीचर्स को तो बाबा आगे देखते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं जब तक मांगता हो तब तक खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही है, समझो जैसे मृग तृष्णा। मृग तृष्णा पता है ना? हिरन दौड़ता है रेत में तो उसे चमक चमक दिखाई देती है, समझता है पानी है। ऐसे सड़कों पे भी दिखता है धूप में। प्लेन सड़क होती है ना, उस पर चलो तेज धूप में तो ऐसे लगेगा आगे चमक चमक है, पानी पानी है, लेकिन होता नहीं है। इससे सदा ही बचकर रहो, मृग तृष्णा से। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। क्यों आगे है छोटों का दिल पर नंबर आगे? छोटे बाबा कह रहे हैं सुभान अल्लाह है। कौन छोटे? जो जो नहीं बहनों में, मानते हो। हम्म। नहीं नहीं, जो बहनें हैं ना उनमें बहनें छोटे, जो छोटी बहनें होती हैं, भाई हम्म। छोटे होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं उनका तो नाम होता है। तो वो इच्छा रखती है हमारा भी हो, हमको आगे करा जाए। तो बाबा छोटे कह रहे हैं, छोटे सुभान अल्लाह है, उन छोटों की बात कर रहे हैं। क्यों? बाबा कह रहे हैं उन बच्चों का, ऐसी छोटी टीचर्स का दिल पर, बाबा कह रहे हैं नंबर आगे है। क्यों आगे है यहाँ पर दिल पर नंबर? क्योंकि वो हमेशा काम में आगे रहते हैं, मान शान से परे हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो थोड़े मान आ जाता है, अभी तो नहीं है। और इतना काम करते हैं छोटे वाले, सारा सेंटर संभालते हैं। छोटे छोटे काम से लेकर बड़े काम तक कोई भी कहो वो करने के लिए आगे रहते हैं। इसलिए बाबा का दिल पर कह रहे हैं नंबर है, उनका आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ, और आप तो बाप के हो, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला है? बाबा रुलाता है। हंसाने वाला है। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं जब हंसाने वाला है तो किसको साथ लोगे? रावण की आज्ञा है तो रुलाओ, क्योंकि दुख देने का काम रावण का है। तो आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं। कितना अच्छा शब्द है देखो, कितने प्यार से समझाया बाबा ने। रावण की आज्ञा है रुलाओ, और बाबा की आज्ञा क्या है? हंसाओ। रुलाओ हंसाओ। जहाँ पांच विकार हैं वहां रोती है ना आत्मा। तो आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं। किस पर? कि माया में आके हमको रोना नहीं है। बाबा ने जो बोला है हाँ। उसको फॉलो करके उससे हंसना चाहिए, बाबा से सीख लिख के आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। हम्म। तो बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता है,
जो व्यर्थ बोल रहा है उसे अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? वो तो गुस्से में आके बोल रहा है। कभी भी व्यर्थ बोल खुशी होके नहीं बोलते हैं। क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, या तेरा मेरा चल रहा होगा, तब व्यर्थ बोल निकलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को तो नहीं लगता। तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ठीक है। पीछे आंसर दिए थे, ये सेवा मुझे ही मिले, सेवा की पूछा नहीं, सेवा का मुझे पूछा नहीं। पीछे रीना बहन ने आंसर दिए हैं, पीछे पहले के। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको अच्छे नहीं लगते उसको समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें, ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन जाती है। ऐसे शब्द कैसे? अपशब्द, व्यर्थ बोल, जोर से बोलना, ये सारे नोट है बाबा के पास। क्या क्या बोला, एक एक शब्द नोट है। ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो। अभी बाबा पिता के रूप में समझा रहे, ऐसे नहीं बोलो, मेरा तो आवाज ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो यह जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है, बोल से रिलेटेड कौन सा स्लोगन है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। हम्म। कम बोलो, धीरे बोलो। जो कहते हैं ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन डाल एक मुरली में एक और चीज बोली है, यहाँ नहीं है। दीदी तो वो बाबा गले में, हाँ? युक्त युक्त होके भी बोलो, आत्मा देख के आत्मा को बोलो तो कम बोलो होगा। नहीं, ऐसी आत्माओं के लिए जो कहते हैं ना हमारा आवाज बड़ा है, उनके लिए। यहाँ तो बाबा ने बोला है गले में स्लोगन डालकर, लगाकर डाल लो। ये वाला स्लोगन, कम बोलो धीरे बोलो, ये गले में डाल लो। जिनका आवाज बड़ा है बोलते हैं। इस मुरली की बात नहीं, किसी और एक मुरली में हमने पढ़ा है, बाबा ने कहा साइलेंसर लगा लो। आगे की मुरलियां जो है ना, और होगा उसमें, डेट नहीं मुझे याद, उसमें बोला है जो कहते हैं ना आवाज बड़ा है, वो साइलेंसर लगा लो अपने गले में। वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है तो ये भी डिससर्विस हुई। आप में से तो नहीं है ऐसा किसी का आवाज बड़ा। बड़ा मतलब तीखा आवाज होता है ना किसी का, जैसे आवाज भारी होती है, पैनी होती है आवाज, तो कोई बोलता भी है ना तो ऐसा लग रहा है चुभ रही है। होती है किसी किसी की, या उनकी आदत होती है शुरू से। जैसे कई गांवों में भी आवाज तेज करके बोलते हैं। पहले फोन होते थे तो एसटीडी होती थी ना, लोग जोर जोर से बोलते थे, हाँ सुनाई दे रहा है, जैसे विदेशों में करते थे। तो ऐसी आदत अभी भी बड़ों को पड़ी हुई होती है। थोड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनको आवाज वही तेज वाली पड़ी होती है कि सुन नहीं रहे हैं, तो तेज बोलते हैं। होता है ना। तो ऐसे के लिए बाबा कह रहे हैं गले में स्लोगन डाल दो ताकि बार बार आपको पता पड़े। तो इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो।
व्यर्थ बोल मुक्त बनो। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो, 3 बार है, बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भर कर आपको सुनाए तो आपको भी हंसी आएगी। हमको तो पता होता है ना, हम अगर अपना टेप रखे तो हमें पता है हमने टेप रिकॉर्डर लगा रखा है तो अटेंशन में आ जाएंगे। लेकिन बाबा के पास जो टेप है उसमें तो सारी रिकॉर्डिंग है, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब रिकॉर्ड। तो बाबा कह रहे हैं क्या पाठ पक्का किया, बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सतवचन महाराज, तो आपके बोल सदा सतवचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है। बाबा ने देखो शब्द पकड़ लिया किसी का, चलते फिरते हंसी में कह देते हो यह तो पागल है, यह तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। बाबा भी भूल गए मतलब मुरली सुनाते समय बाबा को याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सुनते हैं बाबा। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना ये मानो आप सतवचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। कोई बोलता है ऐसे अभी भी पागल शब्द निकलता है, बुद्धू पागल बेवकूफ मर जा, ये शब्द निकलते हैं तो हाथ उठाओ, बाबा ले लेंगे आज। किसी का निकलता है? सो स्वीट जनदीप बहन जी, तो बिल्कुल एकदम सच्ची बाबा की बच्ची। बाबा आज जनदीप बहन के कोई भी कमी हो हम सबकी दुआएं हैं। और भी हैं 2-3 लेकिन सबसे पहले उन्होंने हाथ उठाया। इनकी बाबा कमी ले लो। वो रोज चार्ट में भी लिखती है, मेहनत कर रही है सच्चा बोलते हैं ऐसे बच्चों का बाबा आज कमी ले रहे हैं। महसूस करो जिन्होंने हाथ उठाया वो फरिश्ते रूप में बाबा के सामने है। सभी अष्ट रत्नों का हाथ इन आत्माओं के सिर पर है। बाबा खींच रहे हैं जैसे मैग्नेट की तरह उनके अंदर की ये कमी कमजोरी। ऐसे बोल व्यर्थ करने वाले, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल इन आत्माओं के अंतर मन से भी बाबा खींच रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। ऐसे बोल से मुक्त भाव, क्रोध मुक्त भाव, शांत चित्त भाव, मिठास से युक्त भाव, किशमिश भाव, बाबा के वरदान और अष्ट रत्नों का आशीर्वाद लेकर ये आत्माएं नीचे उतर रही हैं अपनी देह में और बहुत शीतलता का अनुभव कर रही है। जैसे मन एकदम शांत हो गया है, ठंडी लहर ब्रेन में दौड़ रही है। ठीक है, हैंड रेस नीचे कर लीजिए।
तो बाबा कह रहे हैं तो सुनते हैं ऐसे बाबा। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सतवचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्त युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने व्यर्थ बोल हुए और कितने सतवचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। समझते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ऐसों को बाबा ने आज वरदान दिया है। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते हैं, सेकंड में सब देख सकते हैं। यह पाठ तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है। यह थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त। हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो एक दो को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे। क्या कहा बाबा ने? हर एक किसको देखे? बाबा बोले कि हर एक बच्चे को अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं हम्म। देख, क्योंकि जब दूसरा हम्म। अपनी स्थिति से नीचे जाएगा तो क्या हम भी हम्म। उसके साथ नीचे थोड़ी जाएंगे। हम्म। ये उस समय जिस समय हम बोलते हैं करते हैं तब के लिए बाबा बोल रहे हैं। अभी तो एक दो को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे जाएगा उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे? उस समय नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा। बाबा ने दृश्य कहा। बाबा दृश्य देखते रहते हैं ना, तो सारा दिन नहीं देखते लेकिन सेकंड में सब देख लेते हैं। तो पाठ पक्का किया, किससे मुक्त बनना है? व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल, अपशब्द, गाली गलौज, तेरा मेरा झगड़ा करना, इससे हमें मुक्त बनना है। ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है नहीं। तो सीधा सीधा बाबा ने बोला है। अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? तो जो समझते हैं कि मुक्त होना मुश्किल है वो हाथ उठाओ। अगली बार जब चिट्ठी लिखने के लिए कहा था ना, पड़ी थी मुरली, चिट्ठी लिख के डालना, तो बाप दादा के पास रिजल्ट आई। अभी तो वो चले गए, लेकिन बाप दादा उन बच्चों को मुबारक के साथ साथ हिम्मत और देते हैं कि जैसे सोचा है। कोई ने लिखा है 6 मास चाहिए, कोई ने लिखा है 2 मास चाहिए। जितना भी लिखा है तो बाप की मत से अवश्य पूरा होगा। बाकी अच्छा है, सच तो बोला ना। कितना खुश हो रहे हैं बाबा ऐसे बच्चों से जिन्होंने सच बोला। तो फिर कईयों ने लिखा, चिटकी मांगी थी ना पिछली बार, चिटकी लिख के डालो, तो किसी ने 6 मास की डाली कि 6 मास में हम ठीक कर लेंगे। किसी ने 2 मास की डाली, जिसने जितनी डाली। तो बाबा कह रहे हैं अवश्य पूरा होगा। आप लोग भी बोलो बाबा को चिटकी में, जो डिस्टर्ब करने वाले बोल अभी भी जिनके नहीं गए हैं, कि बाबा हम इतने में मुक्त हो जाएंगे। बताओ बाबा को, तो बाबा मदद करेंगे। हम्म। कितने में मुक्त होंगे? 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में?
6 महीने से ज्यादा नहीं बोला बाबा ने। 3 महीने में हो जाएंगी। अच्छा, और दीदी हम 1 वीक प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 1 वीक प्रैक्टिस करेंगे। 3 महीने में हो जाएंगे तो क्या 3 महीने सोचो आप ऐसे ही चलते रहो? कम से कम समय देना है अपने को। बाबा आज ही, अभी अभी इसी वक्त हो गए हम। ये इतना लंबा टाइम तो बाबा उस समय बोलते थे, अभी तो इतना लंबा नहीं है। समझाऊंगी दीदी, आज से, हम्म। अभी से अटेंशन शुरू हुआ। अभी से सोचो, अभी अभी से से। कर दिया बाबा हाँ ने। जी। 3 महीने का मतलब है, बोल रहे हैं आपने अच्छा किया है, पुरुषार्थ ये करना, चेकिंग करना 3 महीने तक। अभी से बोलो, क्योंकि वो बहुत 95 की बात है। उस समय समय था, अभी समय नहीं है। अभी हमें तुरंत दान महापुण्य हो गया अभी। अभी बाबा दिया बोलते बाबा, अभी बाबा छोड़ा, बोलते ना, बोलो अभी छोड़ा। चेक एंड चेंज करना है। हम्म। 3 महीने तक या 2 महीने या 6 महीने, जिन्होंने मन में संकल्प किया है, वो चेकिंग करना। छोड़ अभी तो बिल्कुल, बाबा को फिर से बोलो, बाबा अभी किया, अभी से आपको दिया, अभी से मैं मुक्त हुई। अच्छा ठीक है। 1 वीक, ओके। तो बाबा वरदान दे रहे हैं, सफल भव, विजयी भव, जितना भी आपने सोचा है। तो अच्छा, अभी 1 मास में तो आधा मास चला गया, बाकी है थोड़े दिन, तो मुक्त जरूर बनना है। कम से कम पहले दूसरे नंबर के रॉयल फैमिली में तो आ जाओ। अच्छा, इस कल्प में जो अभी पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। जो भी आए हैं वो हिम्मत रखते हो कि हम तीव्र पुरुषार्थी बन डायमंड जुबली अपने जीवन और सेवा से मनाएं? ऐसी हिम्मत अपने में समझते हो? जो समझते हैं कि हम बाप को करके ही दिखाएंगे वो हाथ उठाओ। जो पहली बार नए आए हैं लेकिन समझते हैं कि डायमंड जुबली के अंत तक कर लेंगे वो हाथ उठाओ। शर्म नहीं करो। हाथ उठाने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन बाप दादा उन्हों को भी कहते हैं कि हिम्मत से क्या नहीं हो सकता, हिम्मत रखो। हिम्मत लेने के पात्र बनो तो थोड़े समय में ही आगे जा सकते हैं। इसलिए दिल शिकस्त नहीं बनो कि पता नहीं हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अच्छा, अभी कौन से जोन आए हैं? बाप दादा सभी जोन से हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। उठाया होगा ना, वो बहन होती है बीच में, नाम लेकर उठाती है, यहाँ से ये आए हैं, वो उठो, ऐसे करके। बाप दादा को खुशी है, भले ही आए। डबल विदेशी जो इस बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बाबा ने खुद उठवाया। अच्छा, वहीं से देखा बाबा ने। फिर बाबा युवाओं से बात कर रहे हैं, कुमारियों से, माताओं से। प्रवृत्ति वाली माताएं क्या करेंगी? बहुत ऐसी दुखी आत्माएं हैं जो खराब संग के कारण फंस गई हैं। ऐसी एसोसिएशन में नियम प्रमाण जाना, ऐसे नहीं चले जाना जो इंसल्ट करे और लौट कर आओ। कायदे प्रमाण जाना और टीचर देखे तो इनका बोल चाल चलन प्रभावशाली है। ऐसा ग्रुप माताओं का, चाहे कुमारियों का, चाहे युद्ध ग्रुप का। अभी ये माला तैयार करो। तो आप माला में आ जाएंगे। बिगड़े हुए को सुधारो। कर सकती है माताएं, बिना छुट्टी से कोई नहीं करना। टीचर्स की छुट्टी के नियम प्रमाण 2-3 का ग्रुप बनाकर जाना। ऐसे नहीं सभी चले, ऐसे नहीं करना, नियम से चलना, समझा? क्या बोल रहे हैं बाबा? कौन सी दुखी आत्मा कहाँ फंस गई है? कौन से गलत संग में फंस गई है? किसकी बात कर रहे हैं?
प्रवृत्ति में रहने वाली माताएं, जो हम्म। जो अज्ञानी माता है, उन लोगों के घर घर में जो अज्ञानी लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी है, उन लोगों के संग में फंस गई है मतलब। खराब संग के कारण फंस गई है, नहीं, वो उधर बोल रहे हैं कोई एसोसिएशन, नियम होते हैं ना, कोई संस्था या एनजीओ खुले हुए होते हैं, तो सोचते हैं हम सोशल वर्क करेंगे, तो उधर चली जाते हैं। तो उधर लोग अच्छे नहीं होते हैं, या उनका बोल चाल ऐसा खराब होता है, या वो संस्था नाम से तो ऐसी है लेकिन होती नहीं है, वो कुछ अलग काम करती है। नाम लिखा है एनजीओ और अंदर कुछ और है। उसका बाबा बोल रहे हैं गलत संग में फंस गई है। और वो जो गृहस्थ में मतलब चली गई है या विवाह हो गया, वो तो अलग बात है, वो तो सभी के साथ गलत है, लेकिन ये उसकी बात कर रहे हैं बाबा। आगे है ना, ऐसी एसोसिएशन में नियम प्रमाण जानना चाहिए, पूछ कर जाओ आप, ऐसे नहीं कि कोई इंसल्ट करे और फिर लौट कर आओ। ठीक है, जो तो बाबा ने बोला फिर कि ऐसे अटेंशन वाला ग्रुप बनाओ, पूछो टीचर से अपनी, नियम प्रमाण चलो, अपने आप ही नहीं करो, क्योंकि बाबा उनके द्वारा कुछ टचिंग देगा आपको, तब करना। ठीक है, तो माताएं और प्रवृत्ति वाले पांडव क्या करेंगे? और ये भी हो सकता है जो आपने बोला, विवाह भी किसी के साथ ऐसा कर लिया जो गलत कुछ करते हो, तो वहां भी फंस जाते हैं, वो भी ठीक है, सही जगह नहीं हुआ। आपने सोचा बहुत अच्छा, कई जगह ऐसे हो जाता है ना, मगर वो निकलते कुछ और है। आजकल ऐसे सुना सुना होगा कि विवाह के नाम पर किया और ले गए बाहर, और वहां जाकर उनके साथ गलत होता है फिर। तो वो है फंसना, गलत संग के कारण फंस जाना। ठीक है, तो ऐसी दुखी आत्माओं को, माताओं को बाबा देखकर उन्हें समझाने दे रहे हैं। प्रवृत्ति वालों से, प्रवृत्ति वाले क्या करेंगे? पांडव जो भी जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, हर एक का अपना अपना क्षेत्र है, तो जहां भी लौकिक काम करते हो, तो लौकिक कार्य करते हुए अलौकिक चाल चलन से अपना प्रभाव डाल सकते हो। तो पांडवों को कोई ना कोई अपने जैसे दो तीन को तैयार करना है। कहाँ पे? जहाँ काम करते हो। क्योंकि डायमंड जुबली में नंबर बढ़ाना है, इसलिए पांडवों को इस कार्य में सहयोग देना है। समझा? अच्छा, सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर की पूर्वज आत्माओं को, सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर संकल्प, हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत नमस्ते। डबल विदेशी को डबल नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादी, ओम शांति। ठीक है, क्या कहा बाबा ने मुरली में? क्या कहा? बाबा ने कहा जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सतवचन महाराज, तो आपके बोल सदा सच वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाला वचन हो। तो ऐसे अगर बोल बोलेंगे तो बाबा कह रहे हैं वो श्रापित करने वाले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं हो, बाबा आपके साथ रहते हैं, और उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल होने से ऐसा होगा। तो जिनका भी थोड़ा बहुत ऐसा क्रोध हो, समझा नहीं देना, थोड़ा रोब से बोलना बच्चों को, वो एक अलग चीज है, उसमें प्यार समाया हुआ होता है, मातृपन होता है।
लेकिन जानबूझकर बोलना, किसी को दुख देने के हिसाब से बोलना, वो गलत है। ठीक है, चलो आज का वरदान पढ़ते हैं। आज वैसे भी थर्सडे है तो सब जल्दी थोड़ा सा छुट्टी लेंगे। अभी वरदान सुनते हैं। निकाला है किसी ने? जी दीदी। पढ़िए। बाप दादा को सामने देखते, बाप दादा दोनों हाथ आवाज बहुत धीरे। हमारे। कुंजन बहन आवाज नहीं आ रही, हाँ थोड़ा हाँ। माइक के मुंह के पास रखकर बोलिए। ओके ओके दीदी। बाप दादा जल्दी बोलिए। दोनों हाथ हमारे सर पर रखकर वरदान दे रहे हैं। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई है जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब न हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। आज का स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, एक सबको बार ओम। फिर से वरदान बोलिएगा, क्या था ऊपर की लाइन? चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। पाप क्या था इसमें? महसूस नहीं करते हैं और उसका गला घोटते हैं, है ना? विवेक का अपना गला घोट देते हैं। हाँ, जैसे अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये नहीं करना है, ये गलत है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, तो वो है विवेक का खून करना। इसके ऊपर एक मुरली है, पूरी मुरली है। तो बाबा को ऐसे जो विवेक का खून करते हैं ना, तो खून के धब्बे दिखाई देते हैं बाबा को। जैसे वो धब्बा होता है ना, पड़ जाता है। तो ये भी अपने आप से हिंसा है, अहिंसा नहीं है। माया को मारना, ये मुरली है पूरी इसके ऊपर। मुझे नहीं पता कौन से उसमें है, ये बाबा ने ऐसे बोला है, उस मुरली का लिया हुआ है ये वाक्य। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी। और आज क्या लेंगे? कौन सा संकल्प लेंगे? अपने अंदर समाएंगे हम, बाबा को सामने देखते हुए। व्यर्थ बोल से मुक्त बनना है बाबा। हम्म मैं व्यर्थ बोल डिस्टर्ब कर, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, क्योंकि ये अंदर चले जाएंगे। मैं मुक्त हूँ। वो भी आज बाबा ने बोला ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। मीठा, तो कौन से मिठास वाले शब्द हम अपने आप को बोलेंगे जो अंतर्मन में समा जाए? मैं मीठे बोल बोलने वाली, शुभ वचन बोलने वाली क्या हूँ? मधुरता संपन्न आत्मा हूँ। ठीक है, ये अंदर समाएंगे। ये शिक्षा है, इससे मुक्त बनना है। नहीं तो क्या हमको पता चल रहा है बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं ना हमको? तो ये शिक्षा है, लेकिन अंदर जब समाएंगे तो इस चीज को, नेगेटिव वर्ड्स को बोल के नहीं समाना है। उसका अपोजिट जो मिठास है, शांति है, प्रेम है, आत्मा ये सुन रही है, उसको नहीं पता अंतर मन को।
तो अंतर्मन में ये वर्ड्स नहीं बोलने, ये शिक्षा के लिए वर्ड्स हैं। अब शिक्षा मिली हमको, अब करना क्या है? तो जो करना है वो वाले वर्ड्स अंतरात्मा को बताने हैं, बस उसे क्या करना है। ठीक है, तो मैं कौन हूं? मीठे बोल बोलने वाली मधुरता संपन्न आत्मा हूं। इसको गहरे लंबे सांस के साथ अंदर लेंगे, रुकेंगे, बोलते जाएंगे बार बार इस लाइन को, और जब ना रुके तो धीरे से अब उस समय महसूस करें मेरे अंदर से सारे नेगेटिव वर्ड्स, बुद्धू, पागल, बेवकूफ, ये सब निकल कर बाबा में समा रहे हैं। ठीक है, इसका अभ्यास करते हैं 3 बार। सभी अटेंशन में गहरी लंबी सांस लें। मैं मधुर बोल बोलने वाली मधुरता संपन्न आत्मा हूं। स्टार्ट। फिर करेंगे। फिर करेंगे लास्ट। रिलैक्स। धन्यवाद करेंगे इस यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब कुछ प्रदान करने के लिए। प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, 5 तत्वों का, देव रूप में जैसे आपके सामने खड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5000 साल तक हमारी पालना करने के लिए। धन्यवाद करेंगे सभी अष्टरत्नों का, पूर्वजों का, जो हमारी देखभाल करते रहते हैं पूरा दिन, टचिंग्स देते हैं, संकल्प देते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। ऐसे सभी फरिश्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी देह का भी धन्यवाद करें। लौकिक संबंधियों का धन्यवाद करें। अलौकिक साथियों का धन्यवाद करें। ओम शांति, ओम शांति। मेरे बोल कम है, मीठे हैं, समर्थ हैं। हाँ, ये अच्छा था, देखा नहीं हमने, तो आप वही बोलिए, अपने अंदर समाइए। 3-4 बार दिन में इसी प्रकार करिए। और योग निद्रा के साथ भी कर सकते हैं इसको। जब आप आराम करने जाएं उस समय धीरे धीरे इसको बोलते हुए अंदर लेकर जाएं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Thank you, ओम Didi. शांति। Thank you very much. शांति दीदी, शुक्रिया ओम बाबा, शांति दीदी, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, ओम आपका बहुत बहुत शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति।